वो अजीबोगरीब शैतानी मखलूक जिसकी वजह से तूफान नू आया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आप में से अगर किसी ने अपने शौक की खातिर या वैसे ही तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर कभी इंजील का मुताला किया हो तो शायद आप जानते हों कि इंजील की बुक ऑफ जूड में तहरीर है और हेनोक भी जो आदम के बाद सातवें थे, उन्होंने पेशगोई की कि वो अपने 1000 मददगारों के साथ आएगा और तुम में से इन सब को सजा देगा जो अननेचुरल हैं, अननेचुरल हरकतें करते हैं और अननेचुरल की जुबान भी अननेचुरल है। इससे मिलती जुलती एक पेशगोई इंजील की बुक ऑफ ड्यूट्रानॉमी में भी मौजूद है। ये लफ्ज अननेचुरल क्या है, इसकी वजाहत हम आगे चलकर आपको बताएंगे। आज हम आपके सामने बुक ऑफ एनोक यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाजिल करदा सहाइफ के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल किताब जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के एक साथी ने मुरतब की थी, उसमें मौजूद एक हैरत अंगेज राज के बारे में बताएंगे। ये राज इस कदर अजीब और दहशतनाक है कि जिसे सुनकर आप में से बहुत सारे लोग शायद यकीन भी ना करें और इसे महज एक अफसाना समझें। इन तमाम चीजों के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी इशारा मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी मखलूक के बारे में बताएंगे कि जिसके बारे में महज जानना ही बेहद अजीबोगरीब है। इसलिए अपने ज़हन को फ्रेश रखते हुए और दिल को बड़ा मजबूत करते हुए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, आज जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं ये महज किताबों में लिखा हुआ कोई किस्सा या मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इस सब के सबूत इंसानों की आर्कियोलॉजिकल तारीख यानी आसार कदीमा से मिल चुके हैं और ये तारीख 38,000 साल पुरानी है। अगस्त 1908 में ऑस्ट्रेलिया में एक आर्कियोलॉजिकल साइट यानी आसार कदीमा की एक जगह खुदाई हो रही थी, जब वहां से माहिरीन को एक निहायत ही अजीबोगरीब मुजस्मा मिला। ये मुजस्मा दिखने में किसी औरत जैसा था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस औरत का चेहरा नहीं था, यानी उसके चेहरे की जगह को यूं ही छोड़ दिया गया था और मुजस्मे के चेहरे वाले हिस्से को तराशा ही नहीं गया था। इसके साथ साथ उस मुजस्मे के बाजू और टांगे भी नहीं बनाई गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मालूम हुआ कि वो एक औरत का मुजस्मा है। तो प्यारे दोस्तों, उस मुजस्मे में औरत के वो निस्वानी आज़ा जो अफजाइश नस्ल का काम करते हैं यानी तौलीदी आज़ा बड़ी महारत से बनाए गए थे और सिर्फ उन्हें ही नुमाया किया गया था। औरत के जिस्म के बाकी हिस्सों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी और ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। इस मुजस्मे को स्टैचू ऑफ गॉडेस का नाम दिया गया कि यानी एक देवी का मुजस्मा। हालांकि असल बात इससे अलग है। ये मुजस्मा आज भी वियना के म्यूजियम में मौजूद है। आगे चलकर तकरीबन 50 सालों में दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों से ये मुजस्मे मिलते चले गए। इस तरह के तमाम मुजस्मों में एक बात मुश्तरक थी और वो ये कि इनमें किसी भी मुजस्मे का चेहरा, बाजू या टांगे नहीं थी। हर मुजस्मे में औरत के उन निस्वानी तौलीदी आज़ा को ही नुमाया करके बनाया गया था। इस सिलसिले का सबसे पुराना मुजस्मा 38,000 साल पुराना है और अब तक जो सबसे जदीद मुजस्मा दरियाफ्त हुआ है वो भी 14,000 साल पुराना है। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर इन मुजस्मों में ऐसी क्या बात है जो दुनिया भर की मुख्तलिफ तहजीबों के गुमनाम इलाकों में ये तमाम मुजस्मे मिलते रहे और दरमियान के 24,000 साल तक इन मुजस्मों में किसी किस्म की कोई तब्दीली देखने में नहीं आई। यूं लगता है जैसे हर तहजीब ने एक ही जैसे मुजस्मे बनाए, लेकिन वो तहजीबें एक दूसरे से किसी भी तरह राब्ते में नहीं थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तरह से दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ गारों में दीवारों पर बनाई हुई ऐसी ऐसी पेंटिंग्स भी मौजूद हैं जिनमें हाइब्रिड इंसान को दिखाया गया है, यानी एक ऐसा इंसानी ढांचा या शख्स जिसका जिस्म तो इंसानी है लेकिन उसका चेहरा किसी जानवर जैसा है। कहीं पर इंसानी जिस्म पे शेर का चेहरा लगा है और कहीं पर एक हिरन का चेहरा लगाया गया है। इस तरह से बहुत सारी पेंटिंग्स में इंसानी जिस्म पर घोड़े और बैल का सर भी मौजूद है और 12 सिंगे के सर के साथ भी इंसानी पेंटिंग देखने में आई है। इन सब पेंटिंग्स में जिनमें एक ऐसा इंसान दिखाया गया है, वो तमाम मुजस्मे जिनमें औरत के सिर्फ तौलीदी आज़ाई नुमाया किए गए हैं, इनमें ऐसा खास क्या है कि जो 24,000 साल के अरसे में हर तहजीब ने एक ही जैसे चीजें बनाई। आइए आज हम इस राज से पर्दा उठाते हैं। प्यारे साथियों, हमने इस वीडियो के शुरू में आपको इंजील यानी बाइबल के एक पैराग्राफ के बारे में बताया था। बाइबल उस अननेचुरल चीज के बारे में मजीद किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं देती। अलबत्ता बुक ऑफ एनोक यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की किताब में इस बारे में बड़ी वजाहत के साथ बात की गई है।
बुक ऑफ एनूख में लिखा है कि वो 200 एक पहाड़ जिसका नाम हारमीन था यानी माउंट हरमन पर जमा हुए और उनके लीडर का नाम अज़ा, उज़ा या अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील ने उन सब से कहा कि मुझे डर है कि तुम लोग इस काम में वादे के बावजूद मेरा साथ नहीं दोगे और यूं इसकी सजा मुझ अकेले को मिलेगी। इस पे उसके उन 200 साथियों ने कसम खाकर हलफ दिया कि हम किसी भी तरह से तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इस पे अज़ा या उज़ा या अज़ाज़ील ने उन सब से हलफ लिया और फिर अज़ाज़ील समेत उन 200 लोगों ने इंसानों को मुख्तलिफ चीजें सिखाना शुरू की। इंसानों को मुजस्मे बनाना, तस्वीर पेंट करना, जिना करना, हम जिसप्रस्ती करना और जादू करना सिखाया। इसके साथ साथ इंसानों को ऐसे उलूम भी सिखाए जिससे जमीन में फितना और फसाद बर्पा हो सके। उन्हीं 200 में से कुछ ने इंसानी औरतों के साथ जिना किया और फिर जानवरों के साथ भी जिना किया। यूं एक मखलूत और अननेचुरल नस्ल वजूद में आई। जब इंसान उस नस्ल से तंग आ गए तो वो नस्ल भागकर पहाड़ों में पनाह गुज़ीन हो गई। वो इंसानों और इंसानों के मवेशियों पर हमला करते और उन्हें खा जाते। फिर उन्होंने एक दूसरे को मारकर खाना शुरू कर दिया। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि वो अपने साथियों और पाक साफ जानवरों को लेकर कश्ती में सवार हो जाएं ताकि पानी के उस अजाब से बच सकें जिससे अल्लाह उस मखलूक को मारकर पानी से जमीन को पाक करेगा। नाज़रीन, आपने बुक ऑफ एनूख के ये अल्फाज सुने। इनमें बड़ी वजाहत से जिक्र है कि असल में हुआ क्या था। दरअसल एनूख या हैनूक या हमारे मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जो आदम अलैहिस्सलाम के बाद 7वें पैगंबर थे, उनके दौर में अज़ाज़ील ने अपने 200 शैतानी जिन्नात साथियों के साथ इंसानों को गुमराह करने का हलफ उठाया, जैसा कि हमने आपको बुक ऑफ एनूख के अल्फाज सुनाए। फिर उन्होंने इंसानों को मुख्तलिफ खतरनाक उलूम सिखाए ताकि वो गुमराह हो जाएं। उन्हें उनके आबाओ अजदाद की मूर्तियां बना दी, जैसा कि अहादीस और कुरान में जिक्र है, ताकि वो बुत परस्ती में मुब्तला हो जाएं। उन्हें तस्वीरें बनाना सिखाया और अपने जिस्म की खलकत को तब्दील करना यानी जिस्म को गोदना भी सिखाया, जिसे आजकल हम टैटू बनवाना कह सकते हैं। इस पैराग्राफ में इस बात का जिक्र भी है कि उन शैतानी जिन्नात ने इंसानी औरतों से जिना किया जिनसे जो नस्ल पैदा हुई, उन्होंने जानवरों के साथ जिना किया और यूं इंसानों, जिन्नात और जानवरों की मिलीजुली नस्ल वजूद में आई। यही वो तस्वीरें हैं जो हमें गारों में बनी हुई मिली हैं, जिनके बारे में उस वक्त के लोगों ने देखा और गारों पर इन सब की तस्वीरें बना ली जो वो देखते चले आ रहे थे। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद मुख्तलिफ तहजीबों के छोड़े हुए आसार में एक जैसी मखलूत नस्ल की ऐसी तस्वीरें इस जानिब इशारा करती हैं कि इन शयातीन ने यह सारा काम पूरी दुनिया में हर इंसानी आबादी के साथ शुरू कर रखा था। यहां पे हम तस्वीर की हकीकत तो समझ गए हैं कि दरअसल 24,000 साल तक मुख्तलिफ तहजीबों ने अपने आसपास जो कुछ भी होता हुआ देखा उसे तस्वीरी शक्ल में महफूज कर लिया। अब अगर हम उन निस्वानी मुजस्मों की बात करें जिनमें सिर्फ निस्वानी तौलीदी आज़ा को नुमाया किया गया था, तो दरअसल उन तमाम तहजीबों ने शयातीन की जानिब से औरत का यही इस्तेमाल देखा था, यानी इंसानी औरतों को वो शयातीन जिनसी मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे और इंसानी औरतों की मदद से ही वो इस मखलूत नस्ल को आगे बढ़ा रहे थे। इसीलिए उन्होंने महज इंसानी औरतों के साथ ही ऐसे मुजस्मे बनाए जिनमें उनके तौलीदी आज़ा को वाज़ह किया गया था, क्योंकि शैतानी जिन्नात इन्हीं निस्वानी तौलीदी आज़ा का फायदा उठाकर अपनी घटिया अना को तस्कीन पहुंचा रहे थे। एक अंदाजा यह भी लगाया जाता है कि दरअसल ये निस्वानी मुजस्मे उन्हीं शैतानी जिन्नात के बनाए हुए हैं जिन्होंने अज़ाज़ील के नाम पर हलफ उठाया। अज़ाज़ील का जहां तक ताल्लुक है तो अज़्ज़ा, उज़्ज़ा या अज़ाज़ील दरअसल इब्लीस के ही नाम है जो मुख्तलिफ आसमानी किताबों में हर जुबान के लिहाज से अलग अलग मज़कूर हैं। हम अहादीस की रूह से जानते हैं कि आसमानों पे इब्लीस को अज़ाज़ील के नाम से पुकारा जाता था जब वो एक इबादत गुजार जिन था। फिर वो मुर्तद, मुनकिर और काफिर हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मलून करार देकर आसमानों से नीचे फेंक दिया और उसका नाम भी इब्लीस कर दिया। इस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी साफ जानवर साथ ले जाने का हुक्म इसलिए हुआ था कि वो जानवर जो इन शैतानी जिन्नात के हत्थे ना चढ़े हों और पाक साफ हों, उन्हीं को साथ लेकर जाएं और उन्हीं पाक साफ इंसानों को साथ लेकर जाएं जो अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकामात पर अमल करते थे, ताकि इनसे दोबारा नस्ल इंसानी की इब्तिदा की जा सके। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी आदम सानी कहा जाता है।
नाज़रीन, इस अजीबो गरीब मखलूक के बारे में आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।